बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो एनालिटिकल सेक्शन हमने स्टार्ट किया था उसका लाइक दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दैट सेक्शन। ओके, तो आज की ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, तो इस क्वेश्चन से हमने आज स्टार्ट करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट होपफुली आपको पता लग जाएगा कि लाइक इस टाइप के मुश्किल क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ टेक्टिक्स होते हैं एनालिटिकल सेक्शन के, तो उनको आपने लाइक उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। सो होपफुली आपको एग्जाम में इस तरह की डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और एग्ज़ाम में कंपटीशन भी इसी वजह से होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई टेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेक्चरर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, केमिस्ट्री लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज तो सारे कैंडिडेट जितने भी अप्लाई कर रहे हैं वो तो सही कर लेंगे, उसमें कंपटीशन इतना नहीं होगा, वो तो सब ठीक करेंगे। लेकिन जो आपका कंपटीशन होगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस में होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। ओके, उसके बाद लाइक जो ऊपर पैराग्राफ है उसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन के फ़ायदे भी हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पे 3 to 4 एमसीक्यूज आपके लिंक होते हैं। तो अगर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप वो 4 एमसीक्यूज बहुत जल्दी कर सकते हैं। ओके ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन, a bus has exactly 6 stops. Okay, we have 6 stops on its routes. The bus first stop at stop 1, and then at stop 2, then at stop 3, 4, 5 and 6. ओके, हमारे पास 6 स्टॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज माई 1 स्टॉप, 2 3 4 5 एंड 6 स्टॉप्स है। After the bus leave stop 6, after the bus leaves stop 6, the bus returns and return to stop 1 and repeat the cycle. तो it means के जब यहाँ तक बस पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो टर्न ले लेता है और वो यहाँ पे लाइक विदाउट स्टॉपिंग, स्टॉप नहीं करता, यहाँ पे आ जाते हैं, स्टॉप 1 पे आ जाते हैं, फिर स्टॉप 2 पे आ जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल जो है ये चलता जाता है। ओके, अच्छा, द स्टॉप्स आर एट 6 बिल्डिंग, जो चौथा बिल्डिंग है वहाँ पे ये सारे स्टॉप्स हैं, दैट आर इन अल्फ़ाबेटिकली और ऑर्डर LMNOPQ। ओके, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। लाइक इस स्टॉप के आप L कह सकते हो, इसको MNOPQ, या इसको भी MNOP, इस तरह आप डिफरेंट नाम भी दे सकते हो। लाइक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली लाइक आपने इसको नाम देने। ओके, अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? P इज़ द थर्ड स्टॉप, तो P मेरे पास थर्ड स्टॉप होगा। ओके, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इसको चेंज नहीं करना। ये मेरा P इज़ द थर्ड स्टॉप, दिस इज़ माई थर्ड स्टॉप P। M इज़ द सिक्स स्टॉप, M मेरा सिक्स स्टॉप होगा, ये भी फिक्स होगा। ये दोनों स्टॉप जो है ये फिक्स होंगे, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये फिक्स होंगे। ओके, द स्टॉप O इज़ द स्टॉप इमीजिएटली बिफोर Q, तो मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब भी मेरे पास Q स्टॉप आएगा तो उससे पहले आपका O स्टॉप होगा। ओके, अच्छा, N इज द स्टॉप इमीजिएटली बिफोर L, तो N मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, N इज द स्टॉप इमीजिएटली बिफोर L। इट मीन्स के इमीजिएटली मीन्स आपने एक एक वर्ड को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे अपने माइंड में रखने कि क्यों NO आप नहीं लिख सकते हैं। ओके, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दे इज N है, उसके बाद O है। आपने जैसे ही O आ जाए उसके ऊपर जो स्टॉप होगा वो क्यों होना चाहिए, जैसे L आ जाए उससे उसके बाद जो स्टॉप आएगा वो N आना चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशन आपने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने आसानी के लिए ये सीक्वेंस थोड़ा सा बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास M फिक्स है, यहाँ पे मेरे पास P फिक्स है, तो ये क्यों अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे मुझे O लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मुझे N लिखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे L लिखना पड़ेगा। N मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि N के नीचे L आएगा तो उसके बाद N आएगा, तो यहाँ पे मैं N नहीं लिख सकता। ओके, ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे इस तरह 4 पे मैं Q नहीं लिख सकता, क्योंकि Q से पहले O आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q से पहले P आएगा। इसका एक और भी सीक्वेंस बन सकते हैं, लाइक हमारे पास ये सीक्वेंस भी इसमें बन सकता है कि अगर यहाँ पे मैं N लिख लूँ, यहाँ पे मेरा L हो जाएगा, फिर ये मेरे पास Q हो जाएगा, और ये मेरे पास 0 हो जाएगा, सॉरी O हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मेरे पास ये 4 कंडीशंस आ गए, सॉरी 3 कंडीशंस, सॉरी 2 कंडीशंस आ गए, ये 1 2। ओके, ये यहाँ पे भी M होगा और यहाँ पे भी M होगा, क्योंकि M
6 स्टॉप होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी। सो मेरे पास 2 सीक्वेंस आ गए। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In case n is the fourth stop, okay, which among the following must be the stop immediately before P? तो यहाँ पे मैंने P को फिक्स करना है, थर्ड स्टॉप पे मैंने P को फिक्स करना है और M को मैंने 6 स्टॉप पे फिक्स करना है। अब वो कह रहे हैं कि इन केस अगर N आपका फोर्थ स्टॉप बन जाए, यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ किसके बाद 3 के बाद 4 आते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपका N हो जाए तो यहाँ पे तो n पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका n हो जाए, लाइक यहाँ पे देख लो, p से पहले अगर आपका n आ जाए तो वो इस कंडीशन में आपका p से पहले n आ रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर p। तो p से पहले कौन सा स्टॉप होना चाहिए? p से पहले आपका q स्टॉप होना चाहिए। p से पहले आपका o स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि o के बाद q आएगा। तो यहाँ पे o के बाद फिर p आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए? क्यों से पहले ओ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्यों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन केस एल इज द सेकंड स्टॉप, तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह सोचना है। अगर एल मेरा सेकंड स्टॉप हो जाए, यहाँ पे आपका ये आ जाए लाइक इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन को देख लो, एल आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम, तो एम से पहले कौन सा स्टॉप आना चाहिए, फिर क्यों आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इन केस ए पैसेंजर गेट ऑन द बस एट ओ, इन केस ए पैसेंजर गेट ऑन द बस एट ओ, राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टॉप एंड गेट ऑफ एट पी। ओके, इस कंडीशन को आप ले लो। यहाँ से पैसेंजर जो हैं वो गेट इन टू द बस, राइड पास्ट वन ऑफ द स्टॉप एंड गेट ऑफ एट पी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? ओ इज स्टॉप 1, क्यों इज स्टॉप 3, नहीं वो स्टॉप 2 है, पी इज स्टॉप 4, नहीं वो स्टॉप 3 है, एन इज स्टॉप 5, यहाँ पे एन इज स्टॉप 5, एल इज स्टॉप 6, तो यहाँ पे 6 पे क्यों है, तो ये भी सही नहीं, एन इज टॉप 5। अब यहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा लाइक जरूर ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख लो, ओ इज टॉप 1, तो ओ इज टॉप 1 यहाँ पे आ रहा है, एन एन इज टॉप 5, तो यहाँ पे एन भी टॉप 5 आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कौन सा जरूर लाइक दैट मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूँ, ओ इज टॉप 1, तो उसके बाद वो एक स्टॉप को गेट पास्ट वन ऑफ द स्टॉप्स, ओके, एंड देन गेट ऑफ एट पी। ओके, लाइक वो पी स्टॉप से निकलेगा, एक स्टॉप को वो चढ़ेगा, उसके बाद पी स्टॉप आएगा तो वो उससे आउट होगा। ओके, और यहाँ पे मुझे ओ दिए हैं, ओके, उन्होंने कहा कि गेट इन टू दी बस एट ओ। अगर यहाँ पे एल दे देता है तो फिर आपका ये आंसर सही था, आपका फिर ये सही था, लेकिन यहाँ पे ये सही होगा क्योंकि दिस मस्ट बी ट्रू। ओके, ये स्टॉप 1 पे होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर ये स्टॉप 1 पे होगा तो फिर वो पास्ट वन ऑफ द स्टॉप और उसके बाद वो गेट ऑफ एट पी। ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं लाइक वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों करेक्ट नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम, तो एम को आपने फिक्स करने 6 स्टॉप पे, उसके पहले आपका पी नहीं आ सकता, पी तो आपका फिक्स होगा। उन्होंने ये कंडीशन दी है कि पी आपका थर्ड स्टॉप होगा, तो इमीडिएटली किस तरह आ सकते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। सो होपफुली आपको मैंने कोशिश किया कि आपको लाइक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस क्वेश्चन के, और लाइक आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। ओके, इसके बाद और भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ एनालिटिकल सेक्शन से, क्योंकि परसों टेस्ट आ रहे हैं, तो ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।